कि संसद की सुरक्षा में चूक का मामला सामने आने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। दिल्ली पुलिस से लेकर कई जांच एजेंसी पूरे मामले की जांच कर रही हैं। अब इस मामले की जांच आतंकी एंगल से भी की जा रही है। दिल्ली पुलिस ने यूएपीए के तहत केस दर्ज कर लिया है। हालांकि सभी 6 आरोपी में 4 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं, वहीं एक आरोपी दिल्ली पुलिस की हिरासत में है। फरार आरोपी ललित झा की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है, लेकिन इस मामले का मास्टरमाइंड कौन है और किसने पूरी साजिश रची, उस पर अभी पर्दाफाश होना बाकी है। वहीं संसद के अंदर सुरक्षा में सेंध लगने के बाद सियासी घमासान भी जारी है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर सियासी वार पलटवार कर रहे हैं। ये तस्वीरें 5 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर सुरक्षा की चूक की जांच की जा रही है। पहली तस्वीर जब सागर नाम का शख्स विजिटर गैलरी से सीधे संसद की जहां कार्रवाई चल रही थी, जहां सांसद और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला बैठे हुए थे, उसमें सीधे कूदता है। उफन पान कूदते हुए 1 सीट, 2 सीट, 3 सीट से आगे जाता है। जो सिटिंग एमएलएज है, एमपीज है, यानी कि सांसद है, उन्होंने लोग ने पकड़कर उसकी पहले धुनाई की, उसके बाद सिक्योरिटी के हवाले किया। दूसरी तस्वीर में आइए, यूपीए के तहत केस दर्ज कर लिया है क्योंकि अब आतंकी एंगल से इसकी जांच की जाएगी। किस फिराक से घुसे थे? पहले तो बोला जाता, जो नारे लगाए जा रहे थे वो ऑटोक्रेसी नहीं बर्दाश्त की जाएगी, लेकिन क्यों नहीं बर्दाश्त की, ये नारे क्यों लगा कर आए? वो जो तस्वीर में जो गोले में आपको दिखा रहे हैं, वो गैस दिखा रहे हैं। जो बताया तो जाता है कि वो गैस कलरफुल गैस है, उससे नुकसान नहीं होता है, लेकिन नुकसान नहीं होता है, या फिर यूं कहें कि नेवी या आर्मी में इसका यूज किया जाता है सिग्नल के लिए, लेकिन इसको संसद भवन के अंदर लाने की क्या जरूरत थी? तीसरी तस्वीर आइए, 4 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है, 1 लोग हिरासत में है, अभी 1 लोग की ललित झा की तलाशी अभी भी बाकी है। चौथी तस्वीर में आइए, मास्टरमाइंड कौन है? ये तो कोई 42 साल की नीलम की बात कही जा रही है। 22 साल का लड़का जो युवा है, जिसको पकड़ा गया, जो कलर था वो डिस्पर्स करते हुए नजर आया था। सागर, जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो संसद भवन के अंदर कूदा था जब कार्रवाई चल रही थी। तो आखिर इसका मास्टरमाइंड कौन है? क्योंकि 6 लोग इसमें बताए जा रहे हैं। 6 लोगों को किसने एक तरह से एकजुट किया, एक्युमुलेट किया, किसने इसकी प्लानिंग रची, प्लानिंग का मंसूबा क्या था, कौन इनके टारगेट पे था, उस जड़ तक जाना होगा, उसके मास्टरमाइंड को तलाशना होगा। और उसके बाद आते हैं 5वीं तस्वीर। सियासी घमासान अब छिड़ गया है। कल जब सांसद लोग बाहर निकल रहे थे, प्रियंका चतुर्वेदी जो कि शिवसेना की सांसद, उन्होंने कहा कि मैंने पहले ही रिपोर्ट दी थी, इस पर हमने रिपोर्ट दिया, लेकिन उस रिपोर्ट को दरकिनार कर दिया गया। सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि पिछले 10 साल को यूनाइटेड नेशंस ने डिकेड ऑफ रिस्टोरेशन ऐसा मानते हुए पूरे विश्व भर से एंट्रीज को इनवाइट किया था, और उन एंट्रीज के आधार पर जिस तरह से पिछले 10 साल में दुनिया भर की जो एंट्रीज आई, उनके आधार पर जो यूनाइटेड नेशंस ने समीक्षा की है, उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चलने वाले इस मिशन गंगा को दुनिया के टॉप 10 रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट में ऐसा सम्मिलित किया गया है। एक एक बूंद पानी जो सूवेज का आता है, सूवेज ट्रीटमेंट प्लांट में आता है, वो क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड जो है नदी के पानी की जिस तरह की अपेक्षा है, उस तरह का बना करके ही नदी में छोड़ा जाए। इसको सुनिश्चित करने के लिए हम सारे सूवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स पर काम कर रहे हैं। माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वो तो हमें पता है गंगा जी कहाँ से निकली है, लेकिन जो एसटीपी प्लांट आपने कौन से पहाड़ पे जाके लगवाया, जरा मंत्री जवाब दे दे मुझ पर आरोप लगाने से पहले। दूसरा, मैं साफ साफ कहना चाहता हूँ, हरिद्वार से आगे जो माननीय अटल बिहारी जी का सपना था कि गंगा का बाढ़ ना आए, तो हरिद्वार से आगे एक बाण गंगा जो सुक्रताल से होकर के यूपी अंदर निकलती है, और एक बाण नदी जो बिजनौर से अमरोहा की तरफ निकलती है, जिनमें आज मिट्टी भर गई है। मैंने आपको पत्र भी कई बार लिखे हैं। उन मिट्टी को निकाल के गंगा के दोनों तटों पे लगाया जाए, और उनमें जहां लोगों को सूखा का सामना करना पड़ता है, उनको पानी मिल जाएगा, और जो बाढ़ में लोग गंगा के दोनों तरफ के तट में बह जाते हैं, उन लोगों को बाढ़ से छुटकारा मिल जाएगा। मंत्री जी, मैंने आपको चिट्ठियाँ लिखी, आपके जवाब भी आए हैं, कृपया करके इसमें विस्तार में बताने की मेहरबानी करें। कि माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का जो पूरक प्रश्न है, वो प्रश्न मूल प्रश्न से संबद्ध नहीं है।
और न ही प्रत्यक्ष रूप से उस विभाग से संबद्ध प्रश्न। नदियों में से गाद निकालने का काम और तटों के तटबंधों को सुदृढ़ीकरण का काम प्रारंभिक तौर पर राज्य सरकार का विषय है और उत्तर प्रदेश सरकार से अभी इस तरह का कोई भी प्रपोजल भारत सरकार में विचाराधीन नहीं है। श्री संजय सेठ। नरेंद्र मोदी जी ने जिस संकल्प के साथ देश के हर नागरिक को नल से जल योजना, किंतु दुख यह है कि झारखंड के अंदर वहां इंडी की सरकार 10,000 करोड़ रुपया मोदी सरकार ने दिया, किंतु अभी तक 33% ही खर्च हो पाया है। वहां ठेकेदार 100-100, 200 फीट करके बोरिंग करके चले जा रहे हैं, कोई जांच नहीं हो रही है। मोदी जी के संकल्प को फेल करने की योजना बना रही है। मेरा मंत्री जी से आग्रह है कि मॉनिटरिंग कोई कमेटी बनाकर उसकी पूरी जांच कराएं और वहां पर जो ये घोटाला हो रहा है इसकी पूरी जांच कराने की कोई योजना है क्या? माननीय सदस्य का जो प्रश्न है उस प्रश्न का मूल प्रश्न से कहीं कोई संबंध नहीं है, लेकिन ये तय है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रत्येक घर तक पीने का पानी पहुंचे इस संकल्प के साथ में और माताओं बहनों को पीने का पानी ढोने के अभिशाप से मुक्ति लेने मिले इस संकल्प के साथ में जो योजना प्रारंभ की गई थी उसके व्यापक परिणाम आज दिखाई देने लगे और पिछले 4 साल के इस योजना के कालखंड में जहां देश में केवल 16% घरों तक पीने का पानी पहुंचता था, आज देश में 72% घरों तक पीने का पानी पहुंचना संभव हुआ और देश में लगभग 11 करोड़ माताओं बहनों को पीने का पानी ढोने के अभिशाप से मुक्ति मिली है। बहुत सारे राज्यों ने 100% घरों तक कनेक्शन प्रोवाइड करने में सफलता प्राप्त की है, लेकिन कुछ राज्यों में निश्चित ही अभी काम की गति को और बढ़ाने की आवश्यकता और इस तरह की शिकायतें माननीय सदस्य ने उल्लेख किया, उसके अतिरिक्त भी जिन राज्यों से इस तरह की शिकायतें आती है उन सारी शिकायतों पर हम तुरंत कार्रवाई करते हैं। झारखंड राज्य में निश्चित ही जो पैसा हमने अब तक कुल मिलाकर के सैंक्शन किया है उसके अनुरूप जिस तरह का खर्च होना चाहिए और जितनी प्रगति उस काम में होनी चाहिए उतनी प्रगति नहीं हो पाई है और हम निरंतर सतत राज्य सरकार से संपर्क करके उस गति को बढ़ाने के लिए भी काम कर रहे हैं। अगर कोई इस तरह की एक स्पेसिफिक कंप्लेंट माननीय सदस्य के पास में है तो माननीय सदस्य अगर मुझे अवगत कराएंगे तो निश्चित ही जो व्यवस्थाओं के अधीन जिस तरह की हमारे पास में स्कोप है उसमें निश्चित ही उस विषय पर जांच कराने की हम कार्रवाई करेंगे। संगमलाल गुप्ता। नदियों की स्वच्छता पर ऐतिहासिक कार्य होने के लिए धन्यवाद ज्ञापित करते हुए मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मेरे लोकसभा क्षेत्र से होकर बहने वाली सई नदी जिसे नमामि गंगे में शामिल किया गया है कि सफाई है तो क्या कदम उठाए जा रहे हैं? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनके मार्गदर्शन में जब मिशन गंगा प्रारंभ किया गया था उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी की संकल्पना गंगा की सफाई के जब समय ही पूरी स्पष्ट अवधारणा थी कि हम गंगा नदी बेसिन में बहने वाली सभी नदियों, गंगा जी की सारी ट्रिब्यूटरी, चाहे वो 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th ऑर्डर की सारी ट्रिब्यूटरीज पर हम एक साथ काम करेंगे। और मुझे प्रसन्नता है कि गंगा नदी की मुख्य धारा पर सफलता के साथ क्रियान्वयन करने के बाद अब हमने सहायक नदियों पर भी काम प्रारंभ किया है। जिन सहायक नदियों में ज़्यादा पोल्यूटेड स्ट्रेचेज हैं हम उनमें ऑलरेडी हिंडन में, काली में, इन सब नदियों पे ऑलरेडी काम प्रारंभ कर दिया है। और माननीय सदस्य ने जो सई नदी के बारे में बात की है इस विषय को भी संज्ञान में लेकर के जो भी उचित कार्रवाई होगी राज्य सरकार से चर्चा करके रिपोर्ट मंगा करके उस दिशा में भी हम काम करेंगे। लेकिन मैं इतना सदन को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि गंगा जी के शुद्धिकरण का ये जो कार्यक्रम है ये गंगा नदी के पूरे बेसिन से जुड़ा हुआ है। और गंगा नदी के बेसिन की जब मैं बात करता हूँ तो देश की 40% आबादी और लगभग 40% भूभाग को जो है गंगा बेसिन पे काम करता है। और अब जिस तरह से हमने जो है तो बाहर से आके छोटे में अंतर क्या रह गया, जो हमने सहायक नदियों पर काम करना प्रारंभ किया इसका प्रभाव दिखाई देने। TN प्रतापन, डीन कुरियाकोस, EB ईटन,
फिर आग्रह करता हूं कि आप सदन की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाए। तो आप संसद की कार्रवाई सुन रहे थे, जहां पर गजेंद्र सिंह शेखावत जल शक्ति मंत्री मिशन गंगा को लेकर तमाम जानकारी दे रहे थे और उनसे